नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम अमित नंद है और आप देख रहे हैं समाचार 29 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत जी। आज उनके कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई है। क्या कुछ मुद्दे उस बैठक के रहे थे और किन बिंदुओं पर महत्वपूर्ण रूप से बात हुई है, बातचीत करेंगे ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत जी से। बहन जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका भैया। बहन जी, आज एक बैठक यहाँ पर कार्यकर्ताओं की ली गई है। क्या कुछ मुद्दे हैं और क्या कुछ बातचीत आज कार्यकर्ताओं के साथ? आगामी 28 फरवरी को हम लोग जो हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम जनता जो है नूरपुर पंजनहेड़ी से सिंहद्वार तक जो लगातार बिजली के बिलों में आम जनता को लगातार वृद्धि की जा रही है और सरचार्ज लगातार जनता पे थोपा जा रहा है और आम जन की एक तरीके से देखा जाए जेबें तो पूरी तरीके से कतर ही दी है। उनके बहुत ज़्यादा लोड उनके सर पे डाल दिया है इस सरकार ने। और स्मार्ट मीटर एक बहुत बड़ा अभिशाप के रूप में हमारे जनता पर थोप दिया है। इन सब बातों को लेकर हम पदयात्रा जो है करने वाले हैं। बहन जी, नूरपुर पंजनहेड़ी को ही क्यों चुना गया पदयात्रा शुरू करने की? वो तो कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि ये मुद्दा एक विधानसभा का नहीं है, ये अपितु पूरे प्रदेश का मुद्दा है। और हमारी 11 की 11 विधानसभाओं से लोग आ रहे हैं, इसीलिए ये यात्रा नूरपुर पंजनहेड़ी से शुरू होकर सिंहद्वार की ओर आगे की तरफ चल रही है। अगर होगा तो हम इसको आगे भी ले जाने का कार्य करेंगे। और ये जब तक ये सरकार जो है सरचार्ज पूरी तरीके से माफ़ नहीं कर देती और तब तक जो है हमारी ये यात्रा लगातार चलती रहेगी। ये ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पॉइंट क्यों रखा। पॉइंट तो कहीं से भी, आपको कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा और गंतव्य स्थान कहीं तो होगा। बहन जी, इससे पहले भी एक बार यही घोषणा की गई थी कि यात्रा निकाली जाए। क्या कुछ कारण रहे थे उस समय यात्रा नहीं निकाली गई और फिर से बिजली सरचार्ज माफ को लेकर फिर से यात्रा हमने उस समय डेट नहीं खोली थी। हमको ये लग रहा था कि सरकार जो है इसमें जल्दी कोई निर्णय लेगी, लेकिन आप देख रहे होंगे किस तरीके से विजिलेंस के छापों का एक दहशत आम जनता पे डाल दी है। लगातार लोगों को कहा जा रहा है कि बिल आप जमा कहाँ से, अगर उसके पास पैसा होता बिल जमा करने का तो भैया वो अपने पर इतना सरचार्ज क्यों लगवाता। कौन है ऐसा जो व्यक्ति नहीं दे पाता बिल? वही तो है ना जिसके पास, जिसकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है। उसके और कई खर्चे हैं, क्योंकि आमदनी के स्रोत तो आज भाजपा सरकार में एक तरीके से लोगों के ख़त्म से हो गए हैं और ऊपर से उन पे टैक्स जो है एक तरीके से वसूलने का कार्य किया जा रहा है। तो ये सब बात थी। और दूसरा जो था स्मार्ट मीटर जो है, ये कहा गया बीच में एक जियो भी आया, आपने भी देखा होगा कि स्मार्ट मीटर हम जो है जन भावनाओं को देखते हुए इसको ख़त्म कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं। लेकिन अब वो स्मार्ट मीटर फिर लग रहे हैं। एक जियो, मैं जमालपुर गई थी जो ये बहुउद्देश्य कैंप लगा था, तो वहाँ मुझे एसडीओ जो है उन्होंने स्वयं दिखाया, मेरे उसमें भी रखा हुआ है, व्हाट्सएप किया कि दोबारा से स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। और जिनके मीटर ख़राब हो जा रहे हैं पुराने, तो उनसे कहा जा रहा है कि या तो बिना बिजली के रहो, नहीं तो स्मार्ट मीटर कहाँ से भैया, कहाँ से देगा। अरे जिस तरीके से स्मार्ट मीटर थोप रहे हो, कितना अच्छा होता है कि स्मार्ट आमदनी बढ़ाते लोगों की। ये तो अपनी आमदनी बढ़ाने का काम जरिया है। किसको दिया है स्मार्ट मीटर, कहाँ बन रहे हैं, कौन है वो कंपनी, कौन वो लोग हैं? तो सरकार के अपने ही तो लोग हैं, अपने पूंजीपति हैं, अपने पूंजीपतियों को फ़ायदा कर रहे हैं और जनता को परेशान कर रहे हैं। एक तरफ सरकार ने क्या कहा था, अब तो चलिए वो बात ही भूल गए, आप लोग को ख़त्म हो गया कि 15-15 लाख आएंगे, 2 करोड़ रुपये, क्या दोगुनी आमदनी बढ़ जाएगी, आय बढ़ जाएगी किसानों की। ये सारी चीज़ें ये इन्होंने तो उल्टा कर्जे में डाल दिया आम नागरिकों को। तो कोई तो इन मुद्दों को लेकर उठेगा। अगर आम जनता के पास वो टाइम नहीं है तो वो कार्य जो है जनप्रतिनिधियों का है, विपक्ष का है, तो वही कार्य हम कर रहे हैं। ये जो कुंभकर्णी नींद में ये सरकार सो गई है, तो इसको नींद से तो जगाना ही पड़ेगा। नहीं तो जनता जो है, जैसे अभी ये अपने खाना पूर्ति करने के लिए अधिकारियों के ट्रांसफ़र कर रही है, जनता इनको ट्रांसफ़र कर देगी 27 में। देखिए बहन जी, जब भी ये सरचार्ज माफ़ करने की या कोई भी मुद्दा उठाया जाता है तो कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कमेंट किए जाते हैं कि अभी धामी जी गाजीवाली में आते हैं और वहाँ पर कार्यकर्ता मिलते हैं कि भी बिजली सरचार्ज माफ़ किया जाए, उसके बाद ही आप लोग इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। जब भाजपा के लोग सीएम से या सरकार से इस तरह की मांग कर लेते हैं कि बिजली सरचार्ज माफ़ किया जाए या गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाए। ये तो देखिए, भाजपा कुछ तो करवाएगी जहाँ पर वो बैकफुट पे है।
ये एक बहुत बड़ी नाकामयाबी है सरकार की, मैं ये मानती हूँ। एक बात बताइए, जहाँ 1000 करोड़ रुपए से अधिक उन्होंने अपने आभा मंडल को चमकाने के लिए, अपने को चमकाने के लिए लगा दिए, जनता के बारे में एक बार नहीं सोचा, तो इस तरीके की बात कर रहे हैं। रही बात हम तो ये मुद्दा कब से कांग्रेस विपक्ष सभी जो है इसको कहते हैं कि आप माफ़ कीजिए, वो तो नहीं करते। ऐसा कौन सा प्रशिक्षण हो रहा है, परीक्षण हो रहा कि चेक करें, ऐसा कौन सा शोध हो रहा। बात तो ये थी, मुख्यमंत्री तो अपने आप में सरकार है, वहीं पर सारा अमला जमला था, आप सीधे वहाँ कहते हैं सरचार्ज माफ़। अगर ऐसी कोई बात थी, साफ झूठ है, क्यों नहीं किया? एक बोलना ही तो था कि हम घोषणा करते हैं सरचार्ज अभी माफ़ किया जाए, पूरा माफ़ किया जाए, क्यों नहीं किया? जनता कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, मुझे बताएं। कर सकते थे, नहीं करना चाहते, तो जब नहीं कर रहे तो कोई तो करवाएगा। यही सरचार्ज माफ़ कराने के लिए यात्रा निकल जाएगी। देखिए बहन जी, आपने कहा कि आभा मंडल चमकाने के लिए हज़ारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन क्या है कि जो भी प्रचार हो रहा है उन पर सरकारी योजनाओं को जनता तक जागरूक करने के लिए भी हो सकता है कि ये पैसा खर्च किया जा रहा हो। अगर अच्छा काम करोगे ना तो जनता तो अपने आप ही जागरूक होती है भैया। जनता बोलती है अच्छा काम किया नहीं किया। ये तो ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ हो रहा है उसके इतने बैनर लगा दे रहे हैं, इतना ऐड दे रहे हैं। ऐसे ऐसे राज्यों में आपने दिया जो शायद हमारी भाषा को भी नहीं, भाषा बोली को भी नहीं समझ सकते, हमें समझने में परेशानी है। ऐसे इस तरीके का थोड़ा ना होता है। कोई भी चीज़ होती है वो तुक की होती है, बेतुकी तो अच्छा नहीं लगता ना। इस पैसे को जनता के डेवलपमेंट में, जनता जहाँ कमज़ोरी में है उसको सुधारने में लगाते, तो भैया हमारे तो मुंह अपने आप ही बंद रहते। हम क्या बोलते फिर? विपक्ष क्या बोलते हैं? मौका तो एक तरीके से देखा जाए इनकी नाकामयाबी दे रही। आज आप देख लीजिए, स्पष्ट रूप से कह रही हूँ मैं, ये पार्टी उससे अलग बोल रही हूँ। आज जनता के सामने ये जो धामी सरकार है, बीजेपी जो है, वो अपना विश्वास पूरी तरीके से खो चुकी है। आज नहीं है, विश्वास नहीं है। सरकार क्या होता है, देखिए एक क्लियर बात है, कोई कितना भी आदमी ताकत में क्यों ना हो, पावर में क्यों ना हो, हर चीज़ का समाधान नहीं कर पाता। लेकिन कोई व्यक्ति एक विश्वास का प्रतीक होता है, हाँ ये मेरे साथ आ गया या मेरे साथ है तो मेरे को परेशानी नहीं होगी। लेकिन आज जब ये सरकार को देख के अपने आप ही व्यक्ति परेशान हो जा रहा है, पता नहीं अब ये क्या थोप देंगे, क्योंकि ये चंद लोगों से घिरी हुई सरकार है। आज तो इनके खुद के विधायक, खुद के मंत्री इनका विरोध कर रहे हैं। इससे बड़ा क्या होगा? जनता और विपक्ष क्या कर रहा है, ये बात की बात है। इनके तो अपने घर के अंदर कितना सरफटोवल चल रहा है, इसका जवाब देना। तो ये विश्वास खो चुके हैं। सिर्फ इनके अब ये कुछ दिन के रह गए, लेकिन भाई जब तक सरकार है तब तक तो काम तो लेना ही पड़ेगा उनसे, जनता के काम तो करवाने ही पड़ेंगे, वो कार्य करेंगे हम। करता और विधायक अनुपमा रावत जी जो बिजली सरचार्ज माफ़ी को लेकर के 28 तारीख को एक पदयात्रा करने जा रही हैं और जिसमें बड़ी संख्या में आमजन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ आमजन भी इकट्ठा होंगे। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार 29 इंडिया, हरिद्वार।